राधे राधे दोस्तों, धनतेरस वाले दिन से ही दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार शुरू हो जाता है जो भैया दूज तक चलता है। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। इसके 2 दिन बाद अमावस्या के दिन दिवाली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। 13 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। उसके अगले दिन 14 नवंबर को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से दिए जलाने की परंपरा शुरू हो जाती है जो दिवाली तक चलती है। धनतेरस के दिन से दिवाली तक 3 मुख्य दीपक भी जलाए जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दीपकों को प्रज्वलित करने का उल्लेख पुराणों और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। ये दीपक व्यक्ति को हर तरह की विपत्ति से बचाते हैं। तो कौन से हैं ये दीपक और ये कौन से 3 मुख्य दीपक हैं जो हमें जलाने चाहिए? धनतेरस पर मुख्य रूप से धनवंतरी भगवान और लक्ष्मी पूजन किया जाता है, लेकिन इस दिन यम की नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दीपक को रात्रि के समय जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर में आ चुके हों। यम का दीपदान करने के लिए पुराना दीपक प्रयोग मान लिया लाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए उसमें सरसों का तेल और बत्ती डालकर दरवाजे के बाहर या फिर कूड़े के स्थान के निकट दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया जाता है। क्योंकि दक्षिण को यम की दिशा माना जाता है, तो मान्यता है कि ये दीपक जलाने के परिवार पर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस बात का वर्णन पौराणिक कथा में भी मिलता है। यम का दीपक जलाते समय इस जलाएं और धनतेरस के दूसरे दिन यानी चतुर्दशी तिथि, जिसे नरक चतुर्दशी या फिर रूप चौदस भी कहा जाता है, इस दिन भी यम के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है। यह दीपक घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य द्वारा जलाया जाता है। इस दीपक को किसी सूप या फिर गेहूं साफ करने का पात्र जिसे कहते हैं या फिर किसी थाली में रखकर जलाया जाता है। इसे घर में जलाने के बाद दहली के बाहर या फिर घर से कहीं दूर रख दिया जाता है। इससे घर की बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। छोटी दिवाली के अगले दिन दिवाली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी की समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है। उसके बाद अपने कुल देवी देवताओं के लिए भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे उनकी छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहती है, जिसे किसी प्रकार का कोई संकट आने से पहले ही टल जाता है। इसके अलावा एक दीपक पितरों के नाम का भी जला सकते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। छोटी दिवाली के अगले दिन दिवाली। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको बताई कि हम दिवाली के त्यौहार में किस तरह से 3 दीपकों का बहुत महत्व है जो हमें धनतेरस से लेकर दीपावली तक जलाने चाहिए। और इसका बहुत ही महत्व है। ये एक आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक टोटका है जिससे आप अपने घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी भी कर सकते हैं। और साथ में बहुत सारे इस टोटके से बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं आपको दीपावली में। आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास नहीं करेगी, बुरी शक्तियाँ दूर रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।